तो गाइस सुबह के सारे काम ख़त्म करके आ गई हूँ मैं नहा के। तो आज है 11 तारीख। तो अभी सादा सिंपल सी पूजा करनी है मेरे को और माता रानी के लिए भोग बनाना है। तो वैसे तो नवरात्रि 3 तारीख से शुरू हुए थे और 10 तारीख को 8वां दिन था। आज है 11 तारीख तो 9वां दिन है। तो वैसे तो कुछ लोग ना आज अष्टमी मना रहे हैं और मैं तो बस पूजा करना है तो कर दूँगी आज। वैसे तो कुछ लोग तो 12 बजे के बाद नवमी मनाएंगे। तो अभी ज़्यादा सुबह सुबह का ही टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। जब तक काम वगैरह करूँगी तब तक हो जाएगा। तो त्योहारों का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है अब तो। तो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी साफ़ सफाई के काम सारे हो गए हैं, उठ गई थी जल्दी और अभी चने और आलू उबलने के लिए रख दिए हैं और सौम्या को भी नहला दिया। तो मतलब ज़्यादातर काम हो गए हैं। तो चलिए चलती हूँ रसोई में, बना रही हूँ माता रानी के लिए भोग। आज है नवमी और हमारे घर में नवमी पूजन होता है, तो कन्या पूजन। तो हाँ देख के आ जाओ। तो इधर सौम्या को नहला दिया था और अभी चोटी नहीं बनाई है, चोटी बनाऊंगी थोड़ी देर में। दीक्षा गई है नहाने, इनको पहले नहला दिया था, नहाने से पहले ही। तो चलिए चलती हूँ रसोई में, सूजी वगैरह भूनती हूँ, बनाती हूँ हलवा। तो अभी पूजा नहीं की है, अभी पूजा करूँगी, पहले भोग तो बना लूँ उसके बाद। ये आलू चने उबल गए हैं, बंद कर दिया गैस। तो यहाँ पे चने फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद सब्ज़ी बना लूँगी और दूसरी वाली कढ़ाई में ना हलवा बनने के लिए सूजी भूनती जाऊँगी। तो इधर ये देखिए जीरा डाला है और चने, बिल्कुल सादा सिंपल सा खाना माता रानी के भोग में बनाती हूँ। तो बस थोड़ा सा जीरा डाला था, हरी मिर्च वैसे डाल देती हूँ तो पर थी नहीं तो इसलिए नहीं डाली। तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है। चने को उबाल के ही फ्राई कर रही हूँ ताकि बच्चे खा लें। तो दीक्षा को पसंद नहीं आते कच्चे वाले जो चने फ्राई करती हूँ ना, तो इस वजह से फिर मैं भोग के लिए बना रही हूँ तो उस हिसाब से बना रही हूँ। तो बस चने फ्राई हो गए थे, इसी में आलू की सब्ज़ी भी छौंक दूँगी। तो ये देखिए, तो फटाफट से काम निपटा रही थी। आलू छील के रख लिए थे, उसके बाद उनको फोड़ लिया है अच्छे से। तो इधर जीरा डाला है, उसके बाद टमाटर डाल दिए हैं और टमाटर फ्राई हो रहे थे और इसमें डाल देती हूँ सारे मसाले। नमक डाल दिया है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और सारे मसाले डाल दूँगी। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के मसालों को अच्छे से पका लूँगी और फिर आलू डाल दूँगी। तो इस तरह से ही सादा सिंपल सी सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो और 9 दिन ना ये सादा सिंपल सी सब्ज़ी भी ना बहुत टेस्टी लगती है। और वैसे बनाओ ना कि बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाओ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, पर 9 दिन कैसे भी सब्ज़ी बना लो हर तरह से अच्छी लगती है। तो ये देखिए आलू अच्छे से फ्राई हो चुके थे, उसके बाद इसमें मैंने पानी डाल दिया है और इसको ढक के छोड़ दूँगी, सब्ज़ी पकती रहेगी और उधर मैं सूजी फ्राई कर लूँगी। तो फटाफट से काम हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता खाना बनाने में। उधर आटा भी मैंने गूंद के रख लिया है, ये डाल दिया है कढ़ाई में देसी घी। तो बस देसी घी में ना हलवा बनाया था। तो ये देखिए सूजी भी डाल दी है, बस इसको फ्राई करती जाऊंगी और जब अच्छे से फ्राई हो जाएगी उसके बाद इसमें पानी ऐड कर दूंगी। तो बस 2-3 साल से तो ऐसा हो गया कि त्योहारों का मैं सच में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कभी कोई नवमी मना रहा है, कभी कोई अष्टमी मना रहा है, तो इस तरह से त्योहार हो गए हैं और कर देते हैं। कभी दिवाली है और कभी अमावस है और इस बार ऐसा ही है कि अमावस बाद में पड़ रही है तो और राखी पे भद्रा लग जाता है। तो 2-3 साल से ना बहुत ज़्यादा झंझट लगता त्योहार में, वो रौनक ही नहीं रहती है जैसे पहले थी कि एक ही दिन जिसको अष्टमी मनानी होती है तो वो अष्टमी मनाते थे, जिसको नवमी मनानी होती नवमी मनाते थे। तो इस बार ना दशहरा और नवमी एक दिन है, पर मैं तो कल कर ली थी, ये तो दूसरे दिन मैं एडिट कर रही हूँ वीडियो। तो आज भी सुबह सुबह कुछ लोग दिख रहे थे कि हाँ कन्या जी माँ रहे हैं, पर मैंने तो कल ही पूजा कर ली थी। कन्या वगैरह तो मैं ज़्यादा जिमाती नहीं हूँ, बस अपनी जो कन्या है उनको थोड़ा सा खिला देती हूँ और
माता रानी को भोग लगा के। तो बस इस तरह से ही मैं नवमी मनाती हूँ। तो इधर ये देखिए सूजी अच्छे से भुन गई थी, उसके बाद इसमें मैंने पानी डाल दिया था और पानी अच्छे से जल गया था, मतलब थोड़ा बहुत रह गया था। उसके बाद मैंने चीनी डाली थी इसमें और बस चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। उसके बाद इसमें मैंने गोला वगैरह डाल दिया था। तो बस थोड़ी देर और पकाना है हलवे को। हलवा भी बन गया है, उसके बाद मैं पूड़ियाँ भी बना लूँगी। तो खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट से बन जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा घी और डाल दिया है और गोला और डाल के और इसको रख दूँगी साइड में। और आटा तो पहले ही गूँध लिया था और बना लूँगी पूड़ियाँ माता रानी के भोग के लिए और उसके बाद करूँगी पूजा। तो मंदिर में भी जो मंदिर के बर्तन वगैरह थे उनको भी धुल के रख दिया। तो बीच बीच में हमेशा फ़ोन ऑन नहीं रहता है, कैमरा ऑन नहीं रहता है, बाकी काम निपटाती रहती हूँ। जो भी बर्तन वगैरह गंदे होते हैं उनको भी धुलती रहती हूँ। कुकर वगैरह जो गंदा था ना वो धुल के रख दिया जिसमें आलू उबाले थे। तो इस तरह से काम करती हूँ। काम करने में कभी भी आलस नहीं करती हूँ, फटाफट से जब काम करना होता है कर लेती हूँ। तो अभी मेरी कन्या मेरे घर में ही नहीं है कि अभी बाहर गई हुई हैं, तो तब तक आ जाएंगी वो भी। तो यहाँ पे खाना तैयार कर लेती हूँ तब तक और पूजा वगैरह करूँगी। तब आ गई थी सौम्या दीक्षा तो नहीं गई थी, सौम्या को भेजा था कि उन्होंने भी व्रत कर रखा तो पूजा वगैरह करनी थी, इस वजह से उनको नहीं भेजा था। तो सौम्या गई हुई थी। तो इधर सारा काम ख़त्म हो चुका, खाना बन चुका है, चने भी फ्राई हो गए, सब्जी भी बन गई, हलवा भी बन गया और पूड़ियाँ भी। तो ये देखिए सब कुछ हो गया है काम। उसके बाद मैं यहाँ पे पूजा वगैरह करने लग गई थी। छोटा सा हवन किया था और माता रानी को भोग लगाया और जो भी चालीसा वगैरह पढ़नी थी वो पढ़ ली। तो दीक्षा पापा भी बैठे हुए थे तो साथ में ही पूजा की थी। और बच्चे अभी अभी सौम्या आई हैं तो थोड़ी बहुत वीडियो बनाई थी, ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से ही करती हूँ, बस सादा सिंपल सी पूजा। और धुआं धुआं हो रहा था चारों तरफ। तो ये देखिए भोग लगा लिया है, जोत वगैरह जलाई। तो इस तरह से कि मैंने नवमी की पूजा और सादा सिंपल से ही करती हूँ। बस माता रानी से माफ़ी मांगती रहती हूँ, माता रानी कोई भूल चूक हुई हो तो मेरे को माफ़ कर देना। तो इस तरह से ही कर लेती हूँ। मेरे को नहीं ज़्यादा आता है कि कुछ स्पेशल करती हूँ, कुछ अलग करती हूँ, मेरे से नहीं होता। जितना हो सकता है बस मैं उतनी ही करती हूँ। और हम लोग इतना वो नहीं करते कि हाँ अभी कुछ करना है बाद में कुछ मेरे को नहीं आता, मैं नहीं करती, जितना आता है बस उतना ही करती हूँ। तो इस तरह से सादा सिंपल पूजा हो गई, भोग लगाया और उसके बाद अपने दोनों कन्याओं को बस तो कन्या वगैरह तो ज़्यादा बिठाती नहीं, दोनों को बिठाया, अपनी दोनों बेटियों को, और बस उनको ही तिलक वगैरह किया और खाना जो भी करना था वो कर दिया था। और यहाँ पे पूजा वगैरह हो गई थी उसके बाद किया था। तो यहाँ पे आरती भी कर लेती हूँ और बस इस तरह से। तो पहले तो जौ वगैरह उगा लेती थी पर अब नहीं उगाती हूँ कि रखने का वो रहता है कि कहाँ पे रखूँ जाके, और ऐसे मंदिर में कहीं रख के आ जाओ ना तो फिर मंदिर वाले हैं ना कूड़े की गाड़ी में डाल देते, इसलिए फिर मैं नहीं उगाती हूँ। और छत पे भी रखने का कोई मतलब नहीं है पौधों के पास, तो इसलिए नहीं उगाती हूँ मैं। और बस इस तरह से ही कलश स्थापना की और माता रानी की फ़ोटो रख के पूजा कर लेती हूँ। बस इस तरह से ही की। बस यहाँ पे हो चुकी है सादा सिंपल सी पूजा। उसके बाद मैंने यहाँ पे बैठा लिया था अपनी दोनों कन्याओं को, यहाँ पे टीका वगैरह किए, पहले तो पैर धुला दिए थे और उसके बाद खाना भी इनको खिला देती हूँ। तो यहाँ पे धागे वगैरह बांधा, टीका लगाया। तो और उसके बाद यहाँ पे दीक्षा पापा थोड़ी सी क्लिप बना दी थी तो बन गई, नहीं तो बनाई नहीं थी मैंने, थोड़ी बहुत ही बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई है। और आज का वीडियो भी ज़्यादा नहीं बड़ा है, छोटा सा ही है। तो वैसे तो मैं 14-15 मिनट का कर देती थी पर अब कुछ दिन से ना छोटा सा ही वीडियो डालती हूँ। तो यहाँ पे धागा बांधा, मतलब कलावा बांधा, टीका लगाया बच्चों को और खाना दे दिया है और जो देना था वो दे दिया था। तो यहाँ पे दीक्षा पापा बैठ के बाद में इन दोनों को खुद अपने हाथों से खाना खिलाया था दोनों को। तो दीक्षा को भी धागा बांध देती हूँ। और बार बार बच्चों को बुलाने वाले आए जा रहे थे, नीचे से बैल बजाए जा रहे थे। उसके बाद इनको खाना खिलाया और तुरंत ही, खाना क्या खाया ही नहीं इन्होंने, आधी पूड़ी भी नहीं खाई थी और उठा के और रख दिया था खाना। और फिर ये चली गई थी नीचे
मतलब कोई बुला रहा था तो वहाँ चली गई थी। तो इस तरह से इनकी भागम दौड़ शुरू थी सुबह से ही। तो सौम्या जा रही थी बार बार, और इसके बाद पूजा वगैरह हो गई थी तो दीक्षा भी चली गई थी 1-2 जगह। तो यहाँ पे ये देखिए दीक्षा पापा इनको खाना खिला रहे हैं। क्या कर रही हो? बाल क्यों खींच रही हो? मैं पिटाई कर दूंगी। क्यों तोड़ रही हो? हाँ तो मेरे बाल हैं और ये क्यों तोड़ रही हो? खड़े हो चलो। तो गाइस अभी काम सारा ख़त्म हो चुका है। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं ऐड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।